हमें ये फैसला लेना पड़ेगा हमारे मेंबरों को कि हमारा जो अगला प्रेसिडेंट आए उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन ना हो। जब पॉलिटिकल पार्टी से उसकी एफिलिएशन नहीं होगी, उसका इंटरेस्ट होगा बार की वेलफेयर। पहले इसका नुकसान हुआ है, आपने सबने देखा। मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी जो डिमांड की प्रोजेक्शन थी वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुँची, चीफ तक नहीं पहुँची, हमारे हेड ऑफ द फैमिली चीफ जस्टिस होता है वहाँ तक नहीं पहुँची, सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुँची। जी अगर जो पुरानी टीम थी उससे इतनी शिकायतें थी कि क्या ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रहता कि यदि 2 साल का कार्यकाल के उस बीच में यदि जो मौजूदा टीम है उससे सेटिस्फाइड ना हो तो बीच में ही मिड टर्म में उसे डिसॉल्व किया जाए, कोई इस तरह का प्रोविज़न? ऐसा तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि अगर मेंबर सेटिस्फाइड ना हो तो बाय वे ऑफ रिक्वेशन ऑफ द रिक्वेस्टेड मेंबर दे कैन मूव द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। क्यों नहीं हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं बाई शॉक हो सका क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डिस्कस इन दी जनरल हाउस। जनरल हाउस के लिए हमारा कोर्ट का कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वो फिजिकल अपीयरेंस के लिए बंद है। वो इतनी कोविड की वजह से वहाँ इतनी स्ट्रेंथ में इकट्ठे होने के लिए जो इवेंट था, इसलिए जनरल हाउस नहीं हो सका, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी रिजेंटमेंट रही। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो रेज बात हुई कि पॉलिटिकल टच था इसीलिए काम नहीं हो पाए, तो अब प्रेसिडियम के पास सारी कामकाज है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इस तरह का बदलाव किया जाएगा कि जो प्रेसिडेंट होगा उसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं किया जाएगा? ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया। हमने पहला सबसे यही डिसाइड किया, अब जो नया ड्राफ्ट कर रहे हैं उसमें ये बार होगी, जो पॉलिटिकल एफिलिएटेड मेंबर है तो वो इसमें इलेक्शन में बार के ऑफिस बीयर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये प्रेसिडियम ही रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा? ये प्रेसिडियम ने ये फैसला लिया है कि कमेटी बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन रीड्राफ्ट होगा, इसको हाउस में ले जाएंगे, हाउस जो अप्रूवल देने के बाद इसको लागू करेगा। तो प्रेसिडियम इलेक्शन से पहले ये कुछ कर पाएगी? हम बिल्कुल है, इसके लिए हमने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को, नया कॉन्स्टिट्यूशन की शकील देके पॉसिबल हो सका तो हम जनरल हाउस वहाँ कोर्ट में करेंगे। अगर वहाँ नहीं होगा किसी और अल्टरनेटिव प्लेस में या बाय वे ऑफ सोशल मीडिया से सजेशन लेके इसको हम पास करने की कोशिश करें। क्या इसमें कोई सेक्शन जो है वो अडंगा डाल सकती है? नहीं, कोई हमारे वकीलों में तो ऑलमोस्ट सरकार कोशिश कर सकती है, क्योंकि सरकार के लिए भी वो तो ये तो आपको मानना पड़ेगा इस बात के लिए कि सरकार की कोशिश होती है कि उनकी मनपसंद के आदमी रहे, उनकी पसंद से काम हो, जहाँ उनको सवाल को क्वेश्चन न कर सके। लेकिन आपको पता होगा कि एडवोकेट की ऐसी जमात है जो सरकार से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, हमेशा सरकार के खिलाफ खड़ी होती है और लड़ती रहती है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मौजूदा टीम, जो कि अब पुरानी हो चुकी है, का कार्यकाल अप्रैल में ही खत्म हो गया था, जिसके बाद जो हमारी बार एसोसिएशन के कुछ अन्य संगठन हैं उनके बीच में एक तल्खी थी कि चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं, लेकिन बीच में पेंडेमिक आने के दौरान ना तो चुनाव संपन्न हो पाए और ना ही कुछ ग्रुप जो है वो मौजूदा जो वर्किंग कमेटी काम कर रही थी उससे संतुष्ट है, जिसको लेकर एक बात उठ रही थी कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाना चाहिए, जिसको लेकर एक बीच का रास्ता प्रेसिडियम के रूप में निकाला गया। अब हमारे पास मौजूद है प्रेसिडियम के मेंबर सेक्रेटरी पवन कुमार मन्नी जी, जो कि जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर अब किस तरह से प्रेसिडियम काम करेगा, क्या कुछ विषय जो है वो उनके लिए प्रायोरिटी पर रहेंगे। पवन जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। एडवोकेट्स का इस समय मानना है कि जो बार एसोसिएशन अपना बहुत ज़्यादा चार्म खो चुकी है, एक प्रेसिडियम के लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित होगी उस चार्म को वापस लेके आना। अमित जी, किसी अच्छी चीज़ को पाने के लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमें ये फैसला लेना पड़ेगा हमारे मेंबरों को कि हमारा जो अगला प्रेसिडेंट आए उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन ना हो। जब पॉलिटिकल पार्टी से उसकी एफिलिएशन नहीं होगी, उसका इंटरेस्ट होगा बार की वेलफेयर। पहले इसका नुकसान हुआ है, आपने सबने देखा। मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी जो डिमांड की प्रोजेक्शन थी वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुँची, चीफ तक नहीं पहुँची, हमारे हेड ऑफ द फैमिली चीफ जस्टिस होता है वहाँ तक नहीं पहुँची, सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुँची। उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों की। अब आपको मैं बताता हूँ जनाब कि जो 31 अक्टूबर 2019 से जो है, जहाँ पे जो नए कानून लागू हो गए,
ड्यूटी बन गई। उसके तहत सबसे ज़्यादा मुश्किल जो थी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एडवोकेट ने फेस की और जम्मू के लोगों ने फेस की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक कोर्ट थी जम्मू कश्मीर की, सेंटर एक्ट के बाद वो कोर्ट बंद होगी। 31 अक्टूबर से लेकर आज नवंबर आ गया, वो कोर्ट कहाँ है किसी को पता नहीं। 1 साल से उस केस में डेट नहीं, कोई मेंबर नहीं, कोई जज नहीं, कोई कोर्ट नहीं। सर्विस मैटर थे, उसके लिए कैट बना दी अलग से, लेकिन वहाँ पे बैठे इतना अरेंजमेंट, जितने केसेस हैं वहाँ इतना अरेंजमेंट नहीं। पवन जी, अगर जो पुरानी टीम थी उससे इतनी शिकायतें थी कि क्या ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रहता कि यदि कार्यकाल, यदि 2 साल का कार्यकाल के उस बीच में यदि जो मौजूदा टीम है उससे सेटिस्फाई ना हो तो बीच में ही मिड टर्म में उसे डिसॉल्व किया जाए, कोई इस तरह का प्रोविज़न? ऐसा तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि अगर मेंबर सेटिस्फाई ना हो तो बाय वे ऑफ रिक्वेशन ऑफ द रिक्वेस्टेड मेंबर दे कैन मूव दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। क्यों नहीं हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? इसलिए नहीं भाई शौक हो सका क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑलवेज डिस्कस इन दी जनरल हाउस। जनरल हाउस के लिए हमारा कोर्ट का कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वो फिजिकल अपीयरेंस के लिए बंद है। वो इतनी कोविड की वजह से वहाँ इतनी स्ट्रेंथ में इकट्ठे होना के लिए जो थी बैंड था, इसलिए जनरल हाउस नहीं हो सका, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी रिजेंटमेंट रही। अच्छा, एक और चीज़ की सबसे ज़्यादा जो रेज बात हुई कि पॉलिटिकल टच था इसीलिए काम नहीं हो पाए। तो अब प्रेसिडियम के पास सारी कामकाज है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इस तरह का बदलाव किया जाएगा कि जो प्रेसिडेंट होगा उसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं किया जाएगा? तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया। हमने पहला सबसे यही डिसाइड किया कि हमारा 62 में जो वार का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, फिर 84 में जनाब चीफ जस्टिस जो रिटायर हुए पुलिस साहब ने उसको रीड्राफ्ट किया। लेकिन जब 84 में ड्राफ्ट हुआ तो उस वक्त जो एडवोकेट की संख्या थी 100+ थी। इस वक्त हमारे पास रजिस्टर्ड मेंबर जो है लगभग 4,500 के करीब है। 100 मेंबर की और 4,500 की मेंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह से देखते हुए उस वक्त ये होता था कि सीनियर मोस्ट मेंबर बनता था जो था प्रेसिडेंट। अब तो ये वोट डेमोक्रेसी है, वोटों की बात है, जिसके पास पावर है वो वोट ज़्यादा लेता है, बन जाता है। अब ये हो गया कि इसमें पॉलिटिकल एफिलिएटेड बंदे भी इलेक्शन लड़ सकते थे, ऐसी कोई बार इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अब जो नया ड्राफ्ट कर रहे हैं उसमें ये बार होगी, जो पॉलिटिकल एफिलिएटेड मेंबर है तो वो इसमें इलेक्शन में बार के ऑफिस बीयर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये प्रेसिडियम ही रिकॉन्स्टिट्यूट करेगा? ये प्रेसिडियम ने ये फैसला लिया है कि कमेटी बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन रीड्राफ्ट होगा, इसको हाउस में ले जाएंगे, हाउस जो अप्रूवल देने के बाद इसको लागू करेगा जल्दी इलेक्शन। आपको लगता है प्रेसिडियम इलेक्शन से पहले ये कुछ कर पाएगी? हम बिल्कुल है, इसके लिए हमने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को, नया कॉन्स्टिट्यूशन की शकील दे के पॉसिबल हो सका तो हम जनरल हाउस वहाँ कोर्ट में करेंगे। अगर वहाँ नहीं होगा किसी और अल्टरनेटिव प्लेस में, जहाँ बाय वे ऑफ सोशल मीडिया से सजेशन लेके इसको हम पास करने की कोशिश करेंगे ताकि बार की और जम्मू की और वकीलों की बेहतरी हो सके। क्या इसमें कोई सेक्शन जो है वो अडंगा डाल सकती है? नहीं, कोई हमारे वकीलों में तो ऑलमोस्ट सरकार कोशिश कर सकती है, क्योंकि सरकार के लिए भी वो तो ये तो आपको मानना पड़ेगा इस बात के लिए कि सरकार की कोशिश होती है कि उनकी मनपसंद के आदमी रहे, उनकी पसंद से काम हो, जहाँ उनको सवाल को क्वेश्चन न कर सके। लेकिन आपको पता होगा कि एडवोकेट की ऐसी जमात है जो सरकार से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, हमेशा सरकार के खिलाफ खड़ी होती है और लड़ती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे पवन मनी जी, जो कि मेंबर सेक्रेटरी हैं मौजूदा प्रेसिडियम जो तैयार किया गया है। एक बड़ा विषय जो था, इस विषय को लेकर यही था कि मौजूदा जो पुरानी टीम थी उसको लेकर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि पॉलिटिकल एफिलिएशन होने की वजह से उनकी कामकाज बाकी एडवोकेट्स को पसंद नहीं आ रहे, और मौजूदा जो नई टीम कॉन्स्टिट्यूट हो गई वो किस तरह से इस काम को बढ़ा पाएगी, इसको लेकर भी संशय बरकरार थे। लेकिन प्रेसिडियम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बार एसोसिएशन का तैयार किया जाएगा, रीड्राफ्ट किया जाएगा, उसमें एक महत्वपूर्ण बात होगी कि जो भी ऑफिस बेयरर्स होंगे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं हो पाएंगे, जिससे साफ तौर से सरकार का इंटरफेरेंस जो है वो बार एसोसिएशन के बीच में भी बंद होगा, और जिस तरह से आरोप पिछले 2 सालों से लगे आ रहे हैं वो आरोप भी कहीं ना कहीं धूमिल हो पाएंगे। आप जुड़ रहे व्यू स्टूडियो के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।